नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश्वर आर्या क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए तो ये क्लिप्स है आपके लिए। तो ये अभी जो आपने बोला प्रसाद, ये विशेष करके भांग प्रसाद में दिया जाता है, महाशिवरात्रि की बात चली रही है तो उसका रीज़न क्या है या महत्व है या क्या है जो भांग प्रसाद में भांग का महत्व ऐसा है कि हमने हमारे एक जो अघोरी मित्र थे उनसे हमने चर्चा की थी और उनको जब भी मैंने ये पूछा था कि आप भांग और जो चिलम वगैरह आप लेते हो तो उससे आपको क्या फल प्राप्त होता है, तो उन्होंने कहा कि जो भांग है वो साक्षात देवी स्वरूप है और जिस वक्त आप ग्रहण करते हो भांग को तो आपका मस्तिष्क जो है वो शून्य अवस्था के अंदर चला जाता है। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि शिव तत्व और शिव क्या है, तो शिव तत्व यानी कि शून्य से प्रारंभ होता है, आदि मध्य और अंत उनका जो केंद्र बिंदु वो शिव तत्व है। और पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मांड, पदार्थ, इन सारों को गतिमय रखने के लिए, विद्यमान रखने के लिए जो है वो शिव कहा गया है। तो वही जो गति और विद्यमान जो हमारे ब्रह्मांड की होती है वही एक हमारे शरीर के अंदर भी होती है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर उसको हम कहते हैं, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो ब्रह्मरंध्र के अंदर अगर जो ये हम मनुष्य जीवन में सांसारिक जीवों के लिए भांग का पीना विशेष महत्व नहीं दिया गया है, हम हमारी खुशी के लिए पीते हैं, लेकिन जो योगी है वो भांग इसके लिए पीते हैं कि जिसके वो शून्य समाधि के अंदर चले जाते हैं और सिर्फ भगवान शिव का ही ध्यान करते हैं, इसलिए वो भांग का ज़्यादा करके उनका सेवन करते हैं और भांग के द्वारा ही भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिसके उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हो गया भांग का गृहस्थ जीवन के लिए भांग निषेध है। प्रसाद क्या होता है? मेरा प्रसाद यानी आप जो भी चीज़ भगवान को अर्पण करते हैं और आपके जो भाव होते हैं और वो भाव जो होते हैं, हमारा जो तत्व पंच तत्व से हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और हमारे शरीर के 5 प्राण हैं, आन, व्यान, अपान, उदान और समान। ये हम 5 प्राण भगवान को भोग के माध्यम द्वारा हम उनको अर्पण करते हैं। जैसे आपने बहुत जगह देखा रहेगा कि पूजा हो रही है, आपने आपके घर में भी पूजा करवाई होगी, तो पंडित जी आए रहेंगे, तो उन्होंने जिस वक्त आप भोग लगाते हो, नैवेद्य धराते हो भगवान को, तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, कि हमारे 5 प्राण है वो हम भगवान आपको अर्पण करते हैं। और भगवान जो आप प्रसाद रखते हो उनका जो सुगंध लेते हैं और वो सुगंध के अंदर इतनी मिठास भर देते हैं कि जिसके अंदर हम प्र यानी प्रभु और शाद यानी भगवान को बुलाना होता है, और जिस सामग्री के अंदर हम भगवान को अर्पण करके भोग को और उसको हम ग्रहण करते हैं तो उसे प्रसाद कहा जाता है। और प्रसाद के अंदर एक ऐसा श्लोक है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम इति जठरे पादोदके धारयाम्यः, कि अगर कोई भगवान द्वारा भोग लगाया हुआ प्रसाद अगर वो अपने जठर यानी पेट के अंदर धारण करता है तो उसको कभी भी अकाल मृत्यु प्राप्ति नहीं होती। इस तरह से प्रसाद का विशेष महत्व माना गया है। ये क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।